दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र राष्ट्र वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना, अगला महीना जुलाई 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार का फलाफल देखने को मिलेगा, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, गोचर के अनुसार आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो के चैनल और डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। यह महीना जुलाई 2026 मेष राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा को लेकर कैसा रहेगा, प्रेम प्यार को लेकर कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन को लेकर कैसा रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य करियर और बिजनेस को लेकर कैसा रहेगा। जैसे ही जुलाई 2026 की शुरुआत होगी, इस महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति थी किस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी मंगल आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आपके चतुर्थ भाव में केंद्र भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र और केतु आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु आपके एकादश भाव में, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी नवग्रहों की स्थिति जुलाई 2026 में मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों मेष राशि वालों के लिए वैसे भी शनिदेव की 7.5 का ये प्रथम चरण चल रहा है, तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, शनिदेव तीसरे छठे व एकादश भाव में विराजमान है जन्म कुंडली में, या शनिदेव वर्गोत्तम में बली हैं, उच्चस्थ हैं, मित्र क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए शनि की 7.5 का इतना दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ हैं, शत्रु क्षत्रिय हैं, पाप प्रभाव में है, पाप पीड़ित हैं, उनके लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण थोड़ा कष्टकारक हो सकता है। क्योंकि आज बात करेंगे इस महीने की जुलाई 2026 की मेष राशि वालों के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, क्योंकि जान है तो जान है, पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य को लेकर यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, आपका पहला भाव, और स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं मंगल, आपकी राशि के स्वामी, और मंगल आपके द्वितीय भाव में धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है, लग्नेश बनकर के विराजमान है, और एक राशि से वो अष्टमेश भी है। मंगल के बारे में एक कथन प्रचलित है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति को जीवन में साम्राज्य दे देते हैं, और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। क्योंकि मंगल रज के कारक है, मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में मधुरता बहुत जरूरी है। दोस्तों स्वास्थ्य के स्वामी मंगल जो आपकी धन कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में विराजमान है, तो स्वास्थ्य को लेकर यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है, क्योंकि लग्नेश द्वितीय भाव में अच्छी स्थिति में है। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास करेंगे, अपने शरीर को पुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, अति आत्मविश्वास आपके अंदर देखने को मिलेगा, जो जोश जुनून और ओज की आपके अंदर प्राप्ति भी होगी। लेकिन मंगल एक राशि से वो अष्टमेश भी है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखने की आपको जरूरत होगी। गलत खान पान से बचें, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर जुलाई 2026 मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल लग्नेश बनकर के आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और यहां पर शुक्र विराजमान रहेंगे। 4 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव से निकल करके ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव त्रिकोण भाव भी माना जाता है, और शुक्र केंद्र के स्वामी बनकर के सप्तमेश बनकर के आपके पंचम भाव में त्रिकोण भाव में विराजमान होंगे। तो
तो ये स्थिति शुक्र की अगर देखा जाए तो प्रेम प्यार के लिए तो बहुत अच्छी है ही, साथ ही शिक्षा के लिए भी ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अगर उच्च शिक्षा के लिए अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अध्ययन करना चाहते हैं तो ये समय जुलाई 2026 का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। कहीं कोई आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या कोचिंग किसी को करवाना चाहते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शुक्र जब तक पंचम भाव में रहेंगे जुलाई 2026 में आपके लिए ये स्थिति शिक्षा को लेकर बहुत ही अच्छी है। कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जीवन की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम प्यार की। दोस्तों प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वही पंचम भाव बनता है और शुक्र 4 जुलाई को चतुर्थ भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। तो प्रेम के लिए भी, आकर्षण के लिए भी यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, यानी कि आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले हैं, आपके घर में शहनाई बजने वाली है। दूसरा, आपको किसी से प्रेम भी हो सकता है और अगर पहले से आप प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं तो वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। थोड़ी बहुत अड़चने पहले आ रही थी, वो अड़चने आपकी दूर होगी। तो प्रेम प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो जुलाई 2026 मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार और अच्छा रहने वाला है। केतु साथ में शुक्र के विराजमान है, तो केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं, समर्पण के कारक माने जाते हैं, केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। और जब तक ये शुक्र के साथ विराजमान है, शुक्र जब तक पंचम भाव में केतु के साथ हैं, तब तक जो आप प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ समर्पण की भावना के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक प्रेम भरा वातावरण दोनों में देखने को मिलेगा, एक अच्छी बुद्धि विकसित होगी, एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। ये प्रेम प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है आपका सप्तम भाव। यहां पर सप्तमेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र 4 जुलाई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ जाएंगे। केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन भी बनेगा। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, वैवाहिक जीवन के हिसाब से पति पत्नी के बीच मधुरता देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार स्थिति रहने वाली है और इसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। क्योंकि शुक्र सप्तमेश है और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी है, तो कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। पद प्रमोशन की प्राप्ति होगी, आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ने वाला है। रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी और अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी जुलाई 2026 में मेष राशि वालों के लिए। अगर आप भागीदार के साथ कोई नया बिजनेस करने की शुरुआत कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी डील करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों यहां पर आपके लिए जो भाग्येश बनता है, नवम भाव के स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति विराजमान है आपके चतुर्थ भाव के अंदर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। 2 जून 2026 को बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था और यह आपके चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान हुए। तो ये बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति है। 12 सालों के बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आया और मेष राशि वालों के चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में ये विराजमान है। तो भाग्य की दृष्टि से देखें तो एक विशेष प्रकार का भाग्य में बदलाव देखने को मिलेगा। पिता के साथ आर्थिक संबंध आपके मजबूत होंगे, पारिवारिक संबंध आपके मजबूत होंगे, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जहां भी धार्मिक कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, आध्यात्मिक कार्य होगा, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी और भाग्य में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य जो कि आपके पंचमेश है और सूर्य बुध के साथ विराजमान है आपके तीसरे भाव में। बुध अपनी स्वराशि में, मिथुन राशि में विराजमान है और सूर्य के साथ बुधादित्य राजियों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति भी बहुत बढ़िया है। लेकिन सूर्य 16 जुलाई को ये आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे और यहाँ पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो 16 जुलाई से पहले तो देखा जाए तो भाग्य में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन 16 जुलाई के बाद तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। उसके लिए देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत होगी जब तक बृहस्पति सूर्य के साथ अस्तगत अवस्था में रहेंगे। बाकी ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है।
अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो यहाँ पर दशमेश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान है। शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। तो यूं देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन देखने को तो मिलेगा ही। पद प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि शनिदेव द्वादश भाव में अच्छा ही फल करते हैं। छठे और 8वें 12वें भाव में शनिदेव अच्छा फल करते हैं, लेकिन शनि की 7.5 के कारण थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। भागीदार के साथ भी थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आप षड्यंत्रों में फंस सकते हैं। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। लंबे संघर्ष के बाद आपको सफलता भी मिलेगी, कर्जों से आपको मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन अननेसेसरी खर्चे बने रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। फिजूल के खर्चे से आपको बचना होगा, लंबी यात्राओं से बचना होगा, जहां तक जरूरी नहीं हो वहां तक। बाकी ये स्थिति ठीक है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो एकादश भाव, यहाँ के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके द्वादश भाव में, बिजनेस के भाव के स्वामी शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान है, और राहु आपके एकादश भाव में विराजमान है। कहते हैं त्रिछष्टे से लाभे राहु शौक के दाता। जब भी गोचर वर्ष राहु भ्रमण करके तीसरे छठे व एकादश भाव में विराजमान होते हैं, अच्छी स्थिति राहु की मानी जाती है। और राहु कलयुग के देवता इनको कहा जाता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है राहु की, शनिदेव की। अपने परम मित्र की राशि में ये विराजमान है। तो बिजनेस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए। थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश हैं, तो गाड़ी चलाते समय, किसी से बातचीत करते समय बिना फालतू के झगड़े आप मोल न लें, बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी स्थिति आपके लिए जुलाई 2026 मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है दोस्तों। नमस्कार।